तो स्टूडेंट्स 9.1 के 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है वो तो हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब हम उससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्मूला का पता होना चाहिए जिसका नाम है दूरी सूत्र या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये है अपने पास में स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप 2 को पहले करते हैं 2 1 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप 1 को पहले लेते हैं तो 1 2 1 2 यहाँ पर होना चाहिए। अब ये दूरी जो है, जैसे मान लो ये कोई अपने पास में ग्राफ है, जैसे एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है जैसे Q। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला पर आधारित आगे के सारे प्रश्न होने वाले हैं, तो आप ध्यान से इन्हें सीखें। तो स्टूडेंट छठा क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चंस है। इसका पहला क्वेश्चन अपने पास में एक है, अपने पास जो बिंदु है ये है -6 7 और दूसरा जो बिंदु है अपने पास में -1 और -5। तो इसे हम नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम ले लेते हैं P और इसका नाम ले लेते हैं Q। तो मतलब हमें PQ पता करना है, यानी P और Q के बीच की दूरी। तो PQ का जो फॉर्मूला है अपने पास में ये है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी करते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही होगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अपने पास जो पहला बिंदु है वहाँ पर हम करेंगे 1 मतलब जैसे ये है x और ये है y, ये भी है x और ये भी है ये है y। तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें इनके मान रख देने हैं सबसे पहले। तो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद में हमें करना है x2। तो x2 का मान है अपने पास में -1, इसके बाद फॉर्मूला का माइनस, इसके बाद x1 अपने पास में -6। तो ये ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके स्क्वायर प्लस y2 अपने पास में है -5, फिर फॉर्मूला का माइनस और फिर y1 अपने पास में है 7 जो प्लस का है। तो इसे हमें ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत अलग से नहीं है। अब हम इसे सरल करेंगे। तो पहले अपने पास में -1, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ये चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो माइनस से माइनस गुणा और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और ये इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक जैसे चिन्हों वाले पद हैं, एक जैसे चिन्हों वाले पद जोड़ बाकी, अगर जोड़ बाकी हम कर रहे हैं तो एक समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये समान चिन्ह है 5 और 7 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, और चिन्ह वो का वो रहेगा 7 और 5 12, तो माइनस का 12 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह हैं तो इनका अंतर होगा, तो 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए ये 5 जो है ये प्लस का होगा। यहाँ पे -12 का हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर भले ही आप प्लस का करो या माइनस का करो, इसका जो गुणनफल है वो हमेशा प्लस में ही आने वाला है। अगर आप जैसे -12 को -12 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है। अब फिर से 5 का स्क्वायर 25 और 144, और इनको हम जोड़ेंगे 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो PQ बराबर 13 आंसर। वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। यह है स्टूडेंट छठे का दूसरा प्रश्न अपने पास है -1 जिसको मैंने नाम दे दिया है P, और 8 और -2 इसको मैंने नाम दे दिया है Q। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
क्योंकि कई बार 10th तक के बच्चों को भी वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपकी सहायता के लिए डाल दूंगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। P और Q के बीच की दूरी, तो PQ बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 अपने पास में है x1 y1 x2 y2 मान रखेंगे हम। तो x2 अपने पास में है 8 माइनस x1 अपने पास में है माइनस का 1 और ये इसका स्क्वायर प्लस y2 अपने पास में माइनस का 2, फिर फॉर्मूला का माइनस आएगा, y1 अपने पास में माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट हम ले लेते हैं जब अंदर छोटा ब्रैकेट काम में आए तब। तो सरल करेंगे इसे, 8 माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका स्क्वायर। 8 और 1 9 का स्क्वायर और इन दोनों का हो जाएगा अंतर, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हैं तो अलग अलग चिन्हों पर बाकी करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस और इसके ऊपर रूट का चिन्ह। 9 का स्क्वायर 9 नाम है 81 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 एकम 1 प्लस का और 81 और 1 82। तो अंडर रूट 82 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता या जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे तो इनके अभाज्य गुणनखंड करके इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ये एक तरह से वर्गमूल निकालने की भी प्रक्रिया हो जाएगी। तो 2 का भाग जैसे इसमें हम लगाए सबसे पहले, तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 41 में किसी का भाग जाता नहीं है, तो इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर रूट 82 मात्रक जो है वो P और Q के बीच की दूरी होगी। ये है स्टूडेंट्स छठे का तीसरा प्रश्न। ये है अपने पास में जो P में हमारे पास जो निर्देशांक है ये है AT1 का स्क्वायर 2AT1 और दूसरा जो अपने पास में निर्देशांक है वो है AT2 स्क्वायर 2AT2। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें दूरी सूत्र यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूरी सूत्र अपने पास में है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें हम जब मान रखेंगे ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो सबसे पहले हम रखेंगे x2 अपने पास में है AT2 स्क्वायर माइनस x1 अपने पास में है AT1 स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला का, प्लस y2 अपने पास में है 2AT2 माइनस 2AT1 का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से। अगर हम इसे और आगे सरल करें तो आप इन दोनों में देखो जो A है ये कॉमन है, तो A को हम निकालेंगे बाहर और अंदर रह जाएगा अपने पास में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर। ऐसे ही अगर आगे वाले भाग में हम देखें इसके में तो 2A दोनों में कॉमन है, तो 2A को हम बाहर निकाल देंगे, अंदर रह जाएगा T2 माइनस T1। ये इन दोनों को कॉमन लेने के बाद में T2 माइनस T1 अंदर रह गया है। और आगे जब हम इसे सरल करेंगे तो A ऐसे कैसे, ये T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली सिचुएशन है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल होता है A प्लस बी A माइनस बी के। तो A प्लस बी यानी T2 प्लस T1 और A माइनस बी यानी T2 माइनस T1 और इन दोनों के स्क्वायर। अभी तक इस घात को हम काम में हमने नहीं लिया है, अब हम काम में लेंगे अगली बार इसको। इससे आगे वाला जब हम करेंगे स्टेप, अब यहाँ पर हम इस घात को काम में ले लेते हैं। तो अगर 2A के अगर हम 2 घात लगाएंगे
के दो घात लगाने का मतलब है 2a को 2a से गुणा करना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और a के घात लगाएंगे, a को a से गुणा करने पर a स्क्वायर। ऐसे ही t2 माइनस t1 के भी हम स्क्वायर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी इस घात को अब कहाँ मिलेंगे, इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी और इसके ऊपर लगेगी। तो a के ऊपर लगने पर हो जाएगा a स्क्वायर, t2 प्लस t1, t2 प्लस t1 के ऊपर भी लग जाएगी ये, और t2 माइनस t1 के ऊपर भी ये दो घात लग जाएगी, दोनों को बड़ी ब्रैकेट में, प्लस आगे अपने पास में है 4a स्क्वायर ब्रैकेट में t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फिर से हम इन दोनों भागों में से एक कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन होगा अपने पास में, एक तो इन दोनों भागों में अपने पास में कॉमन है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे एक ब्रैकेट में पहले वाले में, और कॉमन लेने के बाद में हम इनमें भाग लगाएंगे इसका। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर गया, रह गया खाली t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। आगे अपने पास में है प्लस, फिर यहाँ से रह जाएगा 4 और a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, रह गया 4, और t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर गया। तो इस पार्ट में ये रह गया है और इनका वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स ये गुणनखंड के रूप में अपने पास में 1 2 3 ये 3 गुणनखंड के रूप में अपने पास में टुकड़े हो चुके हैं। तो a स्क्वायर का जो वर्गमूल है लिया जा सकता है, इसकी 2 घात हट जाएगी। ऐसे ही t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, इसकी भी 2 घात हट जाएगी। तो ये तो हो गया, इनका तो हो गया वर्गमूल। लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ रहा है 4, ये प्लस हो रहा है इसके साथ, इसलिए इसका ऐसा यहाँ पर ये नहीं होगा कि इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, ये हो गया इसका वर्गमूल। अगर ये सिंगल होता यहाँ पे, अगर 4 नहीं होता तो यहाँ पे t2 प्लस t1 आ जाता बिना घात के, लेकिन अब ये एज इट इज आएगा और ये रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर इन्हें कोई नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम नाम दे देते हैं। जैसे इसको नाम दे देते हैं हम a, इसको हम नाम दे देते हैं b, और इसको हम नाम दे देते हैं c। अब लिखा हुआ यहाँ पे समकोण त्रिभुज के शीर्ष, तो यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र को काम में लेके और ये पता कर लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। कैसे? हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी भुजाओं, इस त्रिभुज के ABC की भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि किन्हीं 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर किसी तीसरी भुजा का जो स्क्वायर है वो है या नहीं। अगर होगा तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो हम करके देखते हैं। पहले हम लगाएंगे दूरी सूत्र, इसे हम एक चित्र में ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC, A का जैसे अपने पास है 2 माइनस 2, B है अपने पास है माइनस 2 1, C है अपने पास में 5 और 2। दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, पहले हम A और B के बीच की दूरी याद करेंगे। सरलता के लिए आप क्या कर सकते हैं, A को और B को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2।
अभी हम कर रहे हैं ए बी होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस फिर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। या हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस रूट को हटा देंगे। रूट को हटाते ही इधर लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से हमें चाहिए तो हम रूट को हटा देंगे, तो हम डायरेक्ट ए बी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये रूट इसका हट चुका है। अब यहाँ पर अपने पास है -2 और -2, तो ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, मिलकर हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पार्ट में है 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, फिर से हम करेंगे -4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 प्लस में रहेगा और 2 और 1 3 का स्क्वायर या 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 16 और 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स 16 और 4 20 और 20 और 5 25। तो ए बी का स्क्वायर तो अपने पास में हो चुका है 25। ए बी का स्क्वायर तो हो गया था 25। अब हम करेंगे बी सी। तो बी सी के लिए आप बी और सी को यहाँ पर ले सकते हैं, उतार सकते हैं आप एक बार। -2 1 सी है अपने पास में 5 2। इस बार ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 और ये y2। अब हम करेंगे बी सी। तो अंडर रूट x2 मतलब 5 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट को हम हटाएंगे, इधर लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, 7 के स्क्वायर 7 हो सकते 49 प्लस 1 मतलब 50। तो बी सी का स्क्वायर अपने पास में हो चुका है 50, ए बी का स्क्वायर अपने पास में हो चुका था 25। अब हम कर रहे हैं सी ए या ए सी। ए सी के लिए हम एक को यहाँ पर उतार लेते हैं -2 और 1 और सी है ए है अपने पास 2 -2 और सी है अपने पास 5 2। ये x1 y1 x2 y2। अब हम कर रहे हैं ए सी। तो ए सी में x2 यानी 5 माइनस x1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस y1 यानी -2 का स्क्वायर। या ए सी स्क्वायर यहाँ से रूट को हटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। और आगे जब हम इसे हल करेंगे तो आप देखो ए सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर 2 और 2 जुड़ेगा आपस में, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 16 और 9 25। तो आप देखेंगे ए सी स्क्वायर भी 25 है और ए बी स्क्वायर भी 25 है और जो बी सी स्क्वायर ये है 50 है। 25 और 25 50, यानी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त से ए बी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 25 प्लस 25 बराबर 50, या हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर मतलब 25 और ए सी स्क्वायर मतलब 25 और 50 का मतलब बी सी स्क्वायर। मतलब ये हो गया इसके लिए कर्ण और ये दोनों हो गए हैं लंब और आधार। अतः सिद्ध होता है कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
8वां क्वेश्चन है, स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। ये सारे के सारे 9.1 के जो प्रश्न है ये सभी दूरी सूत्र पर आधारित है, जबकि आपको कहीं पर वर्ग नजर आ रहा है, कहीं पर त्रिभुज नजर आ रहा है। आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये मतलब दूरी का इनसे क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। जो वर्ग है, वर्ग की खास बात होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ और विकर्णों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि वो बराबर है या नहीं। तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर या समान होती है ना, बराबर होती हैं, वह दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो अगर आप इसे आकृति बनाकर देखें, अगर आप इस आकृति में इन निर्देशांकों को लेकर आए, जैसे ए बी सी और डी, जैसे हम इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो ए है अपने पास 1 और -2, बी है अपने पास में 3 0, सी है अपने पास में 1 2 और डी है अपने पास -1 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार ए डी और एक बार ए सी और एक बार बी डी आपको करना पड़ेगा। मतलब 6 बार आपको दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। मान लो छोटे छोटे सवालों में कि आपको 6 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे दूरी सूत्र का। फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है, इनका अलग से नंबर डिसाइड होता है। तो वो नंबर अगर आप ये नहीं करते हैं काम, तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। तो दूरी सूत्र अपने पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे पहले ए बी। तो आप यहाँ पे ए और बी को लिख सकते हैं। ये मैंने लिख लिया है ए और ये मैंने लिख लिया है बी। 3 0, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। और ए बी अगर हम करेंगे, ए बी इज इक्वल टू √x2 मीन्स 3 - x1 मीन्स 1 का होल स्क्वायर, y2 मतलब 0 माइनस y1 मतलब -2 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम सरल करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का जोड़, बाकी में कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का प्लस के 2 का स्क्वायर और इसका रूट। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 और 4 8। तो इसको आप √8 ही रहने दें, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम करेंगे बी सी, बी 3 0, सी 1 2, x1 y1, x2 y2। तो बी सी इज इक्वल टू x2 मीन्स 1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 मीन्स 2 - 0 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर। माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करने पर प्लस के 4 आएंगे और 2 को 2 से गुणा करने पर भी प्लस के 4 आएंगे। मीन्स 4 और 4 8, तो √8 और √8। अब तक ए बी और बी सी हमारे पास बराबर आ चुके हैं। तो ए डी इज इक्वल टू x2 मतलब -1 और x1 मतलब 1
का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो -1 और -1 मिलकर हो गया माइनस का 2। 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 2 का स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू माइनस के 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 और 4 8। तो AD बराबर हो गया है √8। तो AD का भी मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ और CD का भी मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। CD बराबर भी √8 आया है और AD बराबर भी √8 आया है। तो ये तो गई बुझाएं तो बराबर हो चुकी हैं। अब हम विकर्ण को निकाल के देखते हैं। अब हम पहला विकर्ण AC जो है तो इसको निकालेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो A अपने पास में है 1 और -2, C अपने पास में है 1 2, x1 y1 x2 y2। तो विकर्ण AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे x2 - x1 यानी 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 -2 का होल स्क्वायर। तो एक में से एक गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर मीन्स 0 स्टूडेंट्स, 2 और 2 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का पूरा वर्गमूल निकलता है 4। तो ये हो गया पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण BD है अपने पास में, तो इसके लिए B और D को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे B अपने पास में है 3 0 x1 x2 y1 और D है अपने पास -1 0 x2 y2। तो BD तो x2 यानी -1 x1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर होगा -1 और -3 दोनों ही आपस में जुड़ेंगे, हो जाएंगे -4 का स्क्वायर। 0 में से 0 गया तो बचेगा 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो इसे हम नहीं उतारते हैं यहाँ पे। और -4 का स्क्वायर मीन्स 4 चौक 16 प्लस का 16 आने वाला है और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो आप देखेंगे कि दोनों जो विकर्ण हैं ये भी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, जो कि है बुझाएं, लिख देता हूँ यहाँ पर बुझाएं। और विकर्ण AC इक्वल है BD, इसलिए A B C और D एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरीके से ये जो सारे जो प्रश्न है वो दूरी सूत्र पर ही आधारित है, और इससे आगे के भी जो प्रश्न हैं वो हम आगे करेंगे। तो 9.1 के जितने भी जो प्रश्न है वो दूरी सूत्र पर ही आधारित है। तो इसको जानने के लिए आप अगले वीडियो में भी आगे के जो प्रश्नों का सॉल्यूशंस है उनको भी आप देखें। और जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जाकर कुछ ना कुछ लिखें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से भी थोड़ा बहुत शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।